हेलो फ्रेंड, दिस इज सुंदर कुमार। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन पर डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं उन शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो बीपीएससी कंप्लीट करने के बाद अपने विद्यालय में योगदान करेंगे और योगदान करते समय उनको क्या क्या कागजात की जरूरत होगी, उन सभी बारे में चर्चा करेंगे। आज उन अभ्यर्थियों के लिए भी है जो फ्रेश बहाली है और उनके लिए भी है जो पहले से शिक्षक है यानी नियोजित शिक्षक है और बीपीएससी के थ्रू टीचर बनना चाहते हैं। उन सभी को क्या कागजात की जरूरत होती है, अगर ये सभी कागजात अभी से अगर आप अपने पास रख लेते हैं तो आप जब विद्यालय में जाएंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं सभी को एक एक करके अपने बोर्ड पे लिखा है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपको बीपीएससी का एक एडमिट कार्ड होना चाहिए। बीपीएससी एडमिट कार्ड होना जरूरी है, ठीक है ना, जिसका आपको मिला है। और बीपीएससी एडमिट कार्ड के बाद जब काउंसलिंग किए होंगे तो काउंसलिंग करते समय आपको एक उन्मुखीकरण, आपको एक लेटर दिया गया होगा, उसका भी फोटो स्टेट की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद द्वितीय औपबंधिक प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी जो आपको 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा मिला है या अपने जिला में जो मिला है वो हुआ द्वितीय औपबंधिक नियुक्ति पत्र, जिसको हम बोल सकते हैं प्रथम नियुक्ति पत्र। औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो आपको काउंसलिंग के टाइम में ही मिल गया था। ये दोनों की छाया प्रति आपको चाहिए। उसके बाद अंतिम नियुक्ति पत्र। अंतिम नियुक्ति पत्र अभी तक आपको नहीं मिला है। अभी आज से कल से 15 से ही आपको क्या हो गया है, जिला कुछ जिला में स्कूल का रेंडमाइजेशन की तरह के स्कूल आवंटन होना शुरू हो गया है। तो कुछ दिनों के बाद आपको फाइनल उस स्कूल का नियुक्ति पत्र मिलेगा, तो उसका भी आपको छाया प्रति रहना जरूरी है, ठीक है ना। जब ये होने के बाद अब सबसे इतना तो आपको जरूरी है। उसके बाद यहाँ सबसे बड़ी बात होती है सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र की छाया प्रति जिसके आधार पर नियुक्ति हुई है। तो मैं यहाँ आपको ये बोलूंगा कि आप क्या करें, मैट्रिक का सर्टिफिकेट और साथ साथ उसका मार्कशीट, इंटर का भी, यानी जितना आपके पास है, आपके पास डिग्री है, सभी का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगा दें, ठीक है ना। ऐसा नहीं, इंटर का भी लगा दे। जितना यहाँ आप फाइल में सबमिट करके देंगे उतना आगे चल के आपको परेशानी कम होने वाली है। यानी मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र के साथ सर्टिफिकेट, इंटर के अंक प्रमाण के साथ सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन के अंक प्रमाण के साथ सर्टिफिकेट, और जो पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं पोस्ट ग्रेजुएट के साथ अंक प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट, और बीएड के अंक प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट, ये सभी आपको लगाना है, ठीक है ना। तो ये सभी एक जगह आप सभी को पिंच करके और ये लगा ही दीजिएगा। ऐसा नहीं कि इंटर की जरूरत नहीं है, लगा दीजिएगा, ये आपका फाइल मजबूत हो जाएगी, ठीक है ना। कभी कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जितना आपके पास अपना सर्टिफिकेट है सभी लगा रहेगा तो ठीक है, नहीं तो बाद में क्या होगा कि आपको फिर वो मांगा जा सकता है, ठीक है ना। तो क्यों नहीं हम सब पहले ही सबमिट कर दें। तो इसलिए ये सभी सर्टिफिकेट आपको लगाना जरूरी है। उसके बाद वही है प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की छाया प्रति, वही हुआ बीएड का अंक प्रमाण पत्र और बीएड का सर्टिफिकेट, आप दोनों लगा दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की छाया प्रति, जैसे सीटेट कोई पास है तो सीटेट का प्रमाण पत्र चाहिए और मार्कशीट देता है तो दोनों चाहिए। और जैसे हाँ एस्टेट जो पास किए हैं तो एस्टेट का प्रमाण पत्र चाहिए। तो यहाँ तो मार्कशीट तो दिया ही नहीं है, वो सब तो इस बार जो गया ऑनलाइन। तो जो आपके पास है उसका छाया प्रति सीटेट या एस्टेट को आपको लगाना है। उसके बाद देखिए आपको फोटो 3 लगेगा, वहाँ 3 फोटो लेके चलिएगा। उसके बाद आधार कार्ड की छाया प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति वही दीजिएगा जो आप फॉर्म भरने के टाइम में या काउंसलिंग के टाइम में लगाए थे, वही आधार कार्ड। और मैं ये कहूंगा कि आप जो छाया प्रति दे तो बीपीएससी का जो वाटर मार्क है ना वही आप देने की कोशिश करिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक वाटर मार्क भी प्रूफ रहेगा, ठीक है ना। तो फ्रेश फोटो नहीं निकालिएगा, जो पहले से वाटर मार्क वाला है वो, और मार्कशीट में तो वाटर मार्क नहीं होगा तो जिसमें नहीं है कोई दिक्कत नहीं, बिना वाटर मार्क वाला भी दे सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि हम जितना प्रमाण पत्र काउंसलिंग के टाइम में दिए थे वो सभी वाटर मार्क होना चाहिए। और एक्स्ट्रा जैसे मार्कशीट बोले हैं लगाने के लिए, ये सब दीजिएगा तो उसमें वाटर मार्क नहीं है तो वो आप अलग से दे सकते हैं। जैसे आधार कार्ड वाटर मार्क वाला वो दे दीजिएगा, क्योंकि ये वेरीफाइड सब है, ठीक है ना। तो वही लगाने की कोशिश करिएगा। ये हो गया नए टीचर के लिए, जो नए टीचर फर्स्ट बार बीपीएससी की एग्जाम दिया और बहाल हो गए उनके लिए है, और ये सभी चीज रहना जरूरी है। तो मैं आपको कहेंगे ये जब एक सेट जब कंप्लीट करिएगा तो ऐसा आप लोग 3 सेट बना लीजिएगा। कितना सेट? 3 सेट। क्यों बना लीजिएगा वो समझाते हैं। एक सेट आपको स्कूल में रहेगी और एक सेट आपका डीओ ऑफिस जाएगी, ठीक है ना। और एक सेट बना के खुद रख लीजिएगा कि कब जरूरत पड़ जाएगी,
ठीक है ना। अगर ये नहीं करके रखिएगा तो आपको बाद में चलकर दिक्कत हो जाएगी। मिनिमम 3 सेट आपको एक फाइल में बना रहना चाहिए। एक तो आपको अपने घर पे रहेगा, एक आपका स्कूल में रहेगा और एक आपका डीओ ऑफिस चला जाएगा, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा सभी चीज का छाया प्रति आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि हर एक साल हो सकता है मांग सकता है, 6 महीना मांग सकता है, वो कभी भी आपको शिक्षा विभाग आपसे मांगेंगे। तो उस समय आपके पास अगर एक सेट एक्स्ट्रा घर पे बना रहेगा तो फिर उसको दे दीजिएगा, फिर नया एक एक्स्ट्रा सेट बना के रख लीजिएगा। तो 3 सेट आप बना ही लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास होना जरूरी है। अब देखिए नियोजित जो शिक्षक है उनको ये सभी तो चाहिए ही, साथ साथ उनको एक्स्ट्रा क्या होना चाहिए, सक्षम प्राधिकार से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। जो सक्षम प्राधिकार है, जो गजेटेड ऑफिसर है, उनके द्वारा। और दूसरा है विरमण पत्र जो आपको स्कूल से मिल जाएगा। और तीसरा है विद्यालय प्रधानाध्यापक से एनओसी ले लीजिएगा। एनओसी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप क्या उसमें से पैसा आपका ज्यादा स्कूल में नहीं है, इस तरह आपका कोई कर्ज उर्ज तो विद्यालय से संबंधित नहीं है, इस तरह आपको एनओसी जो किसी टीचर का रहता ही नहीं है, लेकिन आपको वहां लेना पड़ेगा। तो इतना चीज नियोजित टीचर, और नियोजित टीचर को भी कहेंगे कि आप तीनों का 3 फाइल तैयार करिएगा, एक फाइल नहीं, कितना फाइल तैयार करना होगा सभी का, 3 फाइल तैयार करना होगा, ठीक है ना। तो ये सभी आपको जिस समय आप विद्यालय योगदान करेंगे अगर इतना लेके जाइएगा तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम विद्यालय योगदान में नहीं होगी, ठीक है ना। उसके बाद कुछ आता है पैन का डॉक्यूमेंट, वो सब अलग है, आप वो सब आपको पीडीएफ के द्वारा साइट पर मिल जाएगी, वो आपको अलग से भरना है। अगर उसमें भी दिक्कत होगा तो करिएगा, तो मैं आपको उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। तो आई होप मैंने जितना आपको बताया है वो आपको यहाँ से मदद होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है, इस तरह के वीडियो आपको पसंद होती है, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।